जिस इंसान ने अपनी कॉमेडी से पूरे हिंदुस्तान को हंसाया। मैं विदेश में आके विदेशी लड़की चाहिए। क्या बताऊं? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या आप यकीन करेंगे कि आज वो खुद तिहाड़ जेल की 4 दीवारों के बीच रोने को मजबूर है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के चहेते राजपाल यादव की। एक गलती और 5 करोड़ का लोन जो ब्याज लगते लगते 9 करोड़ बन गया। इस एक फैसले ने उनके हंसते खेलते परिवार को सड़क पर ला दिया। लेकिन दोस्तों, जब बॉलीवुड के बड़े बड़े दोस्त खामोश थे, तब बिहार से एक मदद का हाथ आगे बढ़ा। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का। आखिर क्यों एक राजनेता ने एक एक्टर की मदद की, और वो 11 लाख रुपए की मदद कैसे इस डूबते हुए सितारे के लिए तिनके का सहारा बनी? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी का सच। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े राजाओं को रंक बना देता है। राजपाल यादव, यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भूल भुलैया का छोटा पंडित हो या हंगामा का वो पागलपन, राजपाल यादव ने अपनी एक्टिंग से साबित कर दिया था कि हीरो बनने के लिए 6 फीट की हाइट नहीं बल्कि जिगर और टैलेंट चाहिए होता है। एक समय था जब डायरेक्टर उनके बिना कॉमेडी फिल्मों की कल्पना भी नहीं करते थे। उनके पास शोहरत थी, पैसा था और पूरा बॉलीवुड उनका दोस्त था। लेकिन आज वही राजपाल यादव दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदी नंबर बनकर बैठे हैं। उनकी आंखों में वो शरारत नहीं बल्कि एक गहरा डर और पछतावा है। आखिर एक सुपरस्टार जिसके पास कभी कारों का काफिला होता था, वो आज पुलिस वैन में बैठकर कोर्ट के चक्कर क्यों काट रहा है? हर एक्टर का एक सपना होता है कि वो कभी ना कभी कैप्टन ऑफ द शिप यानी डायरेक्टर बने। राजपाल यादव ने भी यही सपना देखा था। साल 2010 में उन्होंने तय किया कि वो एक्टिंग से आगे बढ़कर डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखेंगे। उन्होंने फिल्म का नाम सोचा, अता पता लापता। फिल्म बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। राजपाल यादव ने दिल्ली की एक कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स से संपर्क किया। एक एग्रीमेंट साइन हुआ और राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। उस वक्त उन्हें लगा था कि फिल्म सुपरहिट होगी, वो पैसे भी चुका देंगे और मुनाफा भी कमाएंगे। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड का गणित इतना आसान नहीं होता। फिल्म बनी, रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अतः पता लापता का अता पता दर्शकों को नहीं मिला, लेकिन राजपाल यादव की खुशियां जरूर लापता हो गईं। फिल्म पिट गई, लेकिन लोन तो चुकाना था, और यहीं से शुरू हुआ वो दलदल जिसमें राजपाल यादव धंसते चले गए। 5 करोड़ की मूल रकम पर ब्याज जुड़ना शुरू हुआ, और देखते ही देखते यह रकम इतनी बड़ी हो गई कि राजपाल यादव की पूरी जमा पूंजी भी कम पड़ने लगी। जब लेनदार ने अपने पैसे वापस मांगे तो राजपाल यादव ने कुछ चेक साइन करके दिए, लेकिन जब वो चेक बैंक में लगाए गए तो वो बाउंस हो गए, यानी खाते में पर्याप्त पैसे नहीं थे। भारत के कानून में चेक बाउंस सेक्शन 138 एक गंभीर अपराध है। मुरली प्रोजेक्ट्स ने राजपाल यादव के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। यह लड़ाई 2010 से शुरू हुई और 2026 तक चली। सोचिए, 16 साल तक कोर्ट के चक्कर काटना एक इंसान को मानसिक रूप से कितना तोड़ देता होगा। कोर्ट ने राजपाल यादव को कई मौके दिए, कभी समझौता हुआ, कभी तारीखें मिली, लेकिन मूल रकम और ब्याज मिलाकर यह देनदारी 9 से 10 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई। राजपाल यादव ने अपनी संपत्तियां बेचने की कोशिश की, अपनी गाड़ियां बेचीं, लेकिन इतना बड़ा कर्ज चुकाना आसान नहीं था। अंततः दिल्ली हाईकोर्ट का सब्र टूट गया। कोर्ट ने कहा कि आपने कानून का मजाक बनाकर रख दिया है, और फिर आया वो फैसला जिसने बॉलीवुड को सन्न कर दिया। राजपाल यादव को तुरंत सरेंडर करना होगा और जेल जाना होगा। फरवरी 2026 की वो सुबह राजपाल यादव कभी नहीं भूल पाएंगे। जब वो सरेंडर करने के लिए तिहाड़ जेल के गेट पर पहुंचे तो वहां मीडिया का जमावड़ा था। कैमरे के फ्लैश उनकी आंखों में चुभ रहे थे। वही लोग जो कल तक उनके साथ सेल्फी लेने के लिए धक्का मुक्की करते थे, आज उनसे सवाल पूछ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सरेंडर करते वक्त राजपाल यादव की आंखें नम थीं। उन्होंने मीडिया से कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर अंदर चले गए। अंदर जाते वक्त शायद वो सोच रहे होंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों को इतना हंसाया, तो आज भगवान उन्हें इतना क्यों रुला रहा है। तिहाड़ जेल, जहां बड़े बड़े अपराधी बंद हैं, वहां एक ऐसे इंसान का जाना जिसका जुर्म सिर्फ कर्ज न चुका पाना था,
अपने आप में एक त्रासदी है। दोस्तों, इस पूरी घटना का सबसे कड़वा सच अब सामने आता है। राजपाल यादव ने पिछले 25 सालों में सैकड़ों फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्मों से प्रोड्यूसर्स ने करोड़ों कमाए, लेकिन जब राजपाल यादव को 5 से 10 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत थी तो बॉलीवुड का कोई भी बड़ा भाई या गॉडफादर आगे नहीं आया। वो पार्टियां, वो अवार्ड शोज की दोस्ती, सब दिखावा साबित हुई। यह वही इंडस्ट्री है जहां एक फिल्म के लिए एक्टर 100 करोड़ फीस लेते हैं, लेकिन अपने ही साथी कलाकार को जेल जाने से बचाने के लिए कोई चंदा नहीं इकट्ठा कर पाया। राजपाल यादव अकेले पड़ गए थे। उनके वकील कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, लेकिन जेब खाली थी, और जब जेब खाली होती है तो दुनिया पहचानना बंद कर देती है। जब चारों तरफ अंधेरा था, तब रोशनी की एक किरण ऐसी जगह से आई जहां से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो जगह थी बिहार, और वो शख्स थे तेज प्रताप यादव। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप, जो अक्सर अपनी भक्ति और अलग अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं, उन्होंने वो किया जो मुंबई के बड़े सितारे नहीं कर पाए। जैसे ही खबर आई कि राजपाल यादव पैसों की तंगी की वजह से जेल गए हैं और उनका परिवार दाने दाने को मोहताज हो सकता है, तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने न सिर्फ राजपाल यादव के प्रति संवेदना जताई, बल्कि 11 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक मदद की घोषणा की। लेकिन सवाल यह है, तेज प्रताप ने ही क्यों मदद की? इसके पीछे 2 बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। पहला, तेज प्रताप खुद को कला और आध्यात्म से जुड़ा हुआ मानते हैं। वे अक्सर कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं। राजपाल यादव भी एक जमीन से जुड़े कलाकार हैं और शिव भक्त हैं। शायद एक कलाकार का दर्द दूसरे कलाकार ने समझा। दूसरा, तेज प्रताप ने अपने बयान में कहा, राजपाल जी ने हमें सालों तक हंसाया है। आज जब वो रो रहे हैं तो यह हमारा धर्म है कि हम उनके आंसू पोंछें। यह मदद किसी नेता की तरफ से नहीं, बल्कि एक भाई की तरफ से है। अब आप सोचेंगे कि जहां कर्ज करोड़ों का है, वहां 11 लाख रुपए से क्या होगा? ये तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। दोस्तों, बात यहां रकम की नहीं, बात नीयत और सहारे की है। जब राजपाल यादव जेल में हैं, तो उनके परिवार के पास कानूनी लड़ाई लड़ने और घर चलाने के लिए भी नकद पैसों की किल्लत हो सकती है। ये 11 लाख रुपए उनके परिवार को वकीलों की फीस देने और रोजमर्रा के खर्चों में मदद करेंगे। इसके अलावा तेज प्रताप यादव की इस पहल ने एक माहौल बना दिया है। उनकी देखा देखी अब कुछ और लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक सोनू सूद ने भी राजपाल यादव की लीगल टीम से संपर्क किया है। अगर तेज प्रताप ने यह कदम नहीं उठाया होता तो शायद राजपाल यादव का मुद्दा मीडिया में इतना हाईलाइट नहीं होता और वो गुमनामी में सड़ते रहते। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जो इस वक्त जेल के अंदर चल रहा होगा। राजपाल यादव, जिन्हें एसी कमरों और वैनिटी वैन की आदत थी, अब उन्हें एक छोटी सी बैरक में रहना पड़ रहा है। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक राजपाल यादव को अलग वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। उन्हें जेल का वही खाना, दाल, रोटी और सब्जी खानी पड़ रही है। कहा जा रहा है कि जेल के अंदर वो काफी गुमसुम है। वो ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहे। जो इंसान अपनी बातों से महफिल लूट लेता था, आज उसके पास शब्दों की कमी पड़ गई है। हालांकि जेल प्रशासन ने उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, लेकिन मानसिक तनाव का खतरा उन पर मंडरा रहा है। जेल में रातें बहुत लंबी होती हैं और एक कर्जदार के लिए वो रातें और भी भारी होती हैं क्योंकि उसे पता होता है कि बाहर उसका परिवार किन मुश्किलों का सामना कर रहा है। इतिहास गवाह है कि बॉलीवुड ने संजय दत्त से लेकर सलमान खान तक जेल जाने वाले सितारों को माफ किया है और अपनाया है। लेकिन राजपाल यादव का मामला अलग है। वो हीरो नहीं, कॉमेडियन है और इंडस्ट्री में सपोर्टिंग एक्टर्स को रिप्लेस करना बहुत आसान माना जाता है। लेकिन जनता का प्यार राजपाल यादव के साथ है। सोशल मीडिया पर लोग उनके समर्थन में लिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि गलती इंसान से होती है, उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। अगर वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाते हैं और अपने कर्ज का कोई सेटलमेंट कर लेते हैं तो उनकी वापसी मुमकिन है। उनकी प्रतिभा पर किसी को शक नहीं है। भूल भुलैया 3 हो या आने वाली कॉमेडी फिल्में, दर्शक उन्हें देखना चाहते हैं। ये 3 महीने या 6 महीने का जो भी वनवास है, ये उनके लिए एक परीक्षा की तरह है। राजपाल यादव की कहानी सिर्फ एक बॉलीवुड गॉसिप नहीं है, यह हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है।
चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, कर्ज उतना ही लें जिसे चुकाने की क्षमता हो। हर कोई हर काम नहीं कर सकता। एक अच्छा एक्टर जरूरी नहीं कि एक अच्छा बिजनेसमैन या डायरेक्टर भी हो। सफलता में तो पूरी दुनिया साथ होती है, लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ तेज प्रताप जैसे गिने चुने लोग ही हाथ बढ़ाते हैं। अंत में दोस्तों, राजपाल यादव आज सलाखों के पीछे जरूर हैं, लेकिन उनका टैलेंट कैद नहीं हो सकता। यह उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर है, इंटरवल है, लेकिन द एंड नहीं। दोस्तों, राजपाल यादव की इस हालत के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? उनकी अपनी गलती और खराब फाइनेंशियल प्लानिंग, या फिर बॉलीवुड की वो मतलबी दुनिया जिसने उन्हें अकेला छोड़ दिया? और तेज प्रताप यादव की इस मदद पर आपकी क्या राय है? क्या बॉलीवुड के बड़े स्टार्स को भी अब आगे आना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। हम भी देखना चाहते हैं कि राजपाल यादव के असली फैंस उनके साथ हैं या नहीं। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह बात उन बड़े एक्टर्स तक भी पहुंचे जो खामोश बैठे हैं। ऐसी ही सच्ची और बेबाक कहानियों के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कर्ज से दूर रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।